हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बायोसावर्ट की एक एप्लीकेशन बताई थी, वो लास्ट एप्लीकेशन थी बायोसावर्ट की। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ फोर्स से इंक्लूडेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, बल के बारे में पढ़ेंगे कि लॉरेंट्ज का बल क्या होता है, लॉरेंट्ज का फोर्स क्या होता है। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले हम लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ेंगे कि लॉरेंट्ज फोर्स बेसिकली होता क्या है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक लॉ पढ़ने वाले हैं हम और एक डेरिवेशन देखेंगे अगर इसमें पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि इस वाली यूनिट में अब जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो सिंपली अब जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं ये सारे बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन सब में क्या होने वाला है, बड़े बड़े रूटीन्स आने वाले हैं और डेरिवेशंस भी यहाँ पर क्या है, सारे क्वेश्चंस 5 नंबर है 4 नंबर के अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब जो डेरिवेशन आएंगे वो थोड़े बड़े जरूर होंगे, मतलब अगर हम पेज वाइज देखेंगे तो सिंपल होंगे, लेकिन उनमें कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, आपके बेसिक कंसेप्ट उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था बायोसावर्ट लॉ का, तो आज मैं आपको सिंपली इस लेक्चर में बेसिक ही बताने वाला हूँ। ठीक है, किस तरीके से फोर्स एक्ट होता है, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इंटेंसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बायोसावर्ट ने क्या बोला था, बायोसावर्ट की लिमिटेशन क्या है। तो सिंपली एक वायर है, ठीक है, वायर में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर रहे हैं, आई का फ्लो किया। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर फ्लो कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया जाता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कौन सी फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करोगे B से। ठीक है, जब भी किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है और उसी चुंबकीय क्षेत्र को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, B से। हम किससे दर्शाते हैं, उसे B से दर्शाते हैं। तो बायोसावर्ट ने भी सिंपली यही किया था कि एक वायर में उन्होंने करंट का फ्लो किया जिसकी वजह से उसके आसपास इंटेंसिटी बनी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बना और उसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उन्होंने निकाली। ठीक है, अब यहाँ पर डेरिवेशन क्या है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। हमने देखा भी हुआ ये डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या है कि सिंपली वो क्या करता है, कुछ रूल्स देता है, जैसे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह समानुपाती होगा उस चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो समानुपाती होगा वहां पर बनने वाले कोण के, साइन के कोण के। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा उसके बीच की जो भी दूरी है उसके स्क्वायर के, उसके वर्ग के। ठीक है, तो ये हम कुछ लॉस पढ़ चुके थे इसमें, जैसे कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर साइन थीटा के, जो भी एंगल बन रहा है। चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो सेकंड चीज में लेता हूं इलेक्ट्रिक करंट के। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो प्रोपोर्शनल होगा जो भी आपने चालक की लंबाई ले रखी थी, तो मैं यहाँ पर ले लेता था dl। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी, जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। r क्या है यहाँ पर, चालक और उस बिंदु जहां पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हो, वो बिंदु को दर्शा रहा है r। ठीक है, उसके बीच की दूरी है, तो यहाँ पर r इसके अंदर भी अपने ही है। कहने का मतलब ये है कि जब भी यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी किसी भी चालक में तो उसके आसपास किसका निर्माण होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र हमें पता कैसे चला, ठीक है, हमें कैसे पता चला, या फिर हमें छोड़ो, बायोसावर्ट को ये कैसे पता चला कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बना है, चुंबकीय क्षेत्र का पता कैसे चला, तो हम यही समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उसके आसपास मान लो कुछ इस तरीके से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या वहां पर बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल आता है तो वो उस पर अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लिया कि ये उसका एरिया है, इतने क्षेत्रफल में अगर कोई भी वस्तु आती है, कोई भी धातु आती है, कोई भी धातु की वस्तु आती है, तो वो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा।
ठीक है, यही हमने देखा कि जब भी कोई धातु आएगी, धातु की वस्तुएं आएंगी तो वो उस पर क्या कर देगा, उसको आकर्षित कर लेगा अपनी तरफ। अब इसी धातु को मैं क्या करता हूँ, इस क्षेत्रफल से दूर रखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, तो यहाँ पर वो अट्रैक्ट कर पाएगा क्या, इसको आकर्षित कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैग्नेट से निकलने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, चुंबक से निकलने वाली जो चुंबकीय रेखाएं हैं, उनसे वो धातु वंचित रह गई है, उनसे वो धातु उसके कांटेक्ट में नहीं आ पा रही है, इसलिए वो उस पर अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, चुंबकीय रेखाएं हैं, मैग्नेटिक लाइंस है, और मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, एक तरीके से फोर्स का काम करती है। मैग्नेटिक लाइंस, आपने वो वाला डेरिवेशन देखा होगा टॉर्क वाला, ठीक है, टॉर्क वाले डेरिवेशन में क्या था कि डायपोल को जब हम रखते थे तो जब उस पर इलेक्ट्रिक लाइंस पड़ती थी तो वो उसको क्या करती थी, घुमाती थी। ठीक है, इसी तरीके से आपने 11th में पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा कि जब भी एनल रेस कैनल रेस जो बनी थी हमारी, तो उसकी एक प्रॉपर्टीज में से ये भी है कि एनल रेस कैनल रेस क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि इसका रीजन क्या है, तो जब उन्होंने पंखे को रखा था और वहां से एनल रेस गुजरी थी तो उन्होंने पंखे को क्या कर दिया था, घुमा दिया था। इसका मतलब कि यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ सॉरी यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर उसी मैग्नेटिक फील्ड में कई सारी मैग्नेटिक लाइंस होंगी, मैग्नेटिक लाइंस हैं तभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अगर मैं यहाँ पर कोई पार्टिकल रखता हूँ तो उस पर क्या करेंगी, ये लाइंस फोर्स लगाएंगी। ठीक है, उस पर क्या करेंगी, ये लाइंस फोर्स लगाएंगी। कभी भी दो कंडक्टर्स के बीच में या फिर मैग्नेटिक फोर्स के बीच में लगने वाले फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है ILB sin थीटा। क्या होती है वो, ILB sin थीटा। अब यहाँ पर ILB sin थीटा क्या है, F ILB sin थीटा क्या है, और मैं किस फोर्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर उस बल की बात कर रहा हूँ जो दो कंडक्टर्स के बीच में लगता है। ठीक है, दो कंडक्टर्स के बीच में जो बल लगने वाला है, मतलब सिंपली अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, ठीक है, इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से डिफाइन की जाएगी। ठीक है, क्यों, देखो अगर कभी किसी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक लाइंस है वो फोर्स इंड्यूस करती है, फोर्स को बनाती है, तो उसी फोर्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया है F ILB sin थीटा से। इसका रिप्रेजेंटेशन भी कुछ ऐसे ही जैसा बायो सावर्ट का है, F is directly proportional to I, F is directly proportional to L, F is directly proportional to B and F is directly proportional to sin थीटा। अब यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट, मतलब करंट की वैल्यू को अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। लेंथ, अगर आप कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा देते हो तो फोर्स भी क्या होगा, वहां पर बढ़ेगा। और B क्या है, यहाँ पर B किसको बोलते हैं हम, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि B से हम रिप्रेजेंट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, आप ये चीज याद रखना कि B हमेशा किसके लिए यूज किया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया जाएगा, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, E का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था, तो वैसे ही हम यहाँ पर B का उपयोग करने वाले हैं किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए। तो जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उतना ही, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फोर्स होने वाला है। साइन थीटा का भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी वहां पर एंगल बनेगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब साइन थीटा यहाँ पर मैटर करता है किन चीजों में, साइन थीटा मैटर करता है यहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, अब लॉरेंट्ज का फोर्स क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो अब हम देखते हैं लॉरेंट्ज का फोर्स क्या है। सिंपल एक डायग्राम में बनाता हूँ और उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लॉरेंट्ज फोर्स एक्चुअली में वर्क कैसे करता है और क्या है। तो जो लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था कि एक वायर में करंट का फ्लो किया। ठीक है, एक वायर में, एक चालक में उन्होंने क्या किया, करंट का फ्लो, विद्युत धारा प्रवाहित हुई, जिसकी वजह से आसपास वो मानते हैं कि क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड बन गई, आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र में उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल को क्या किया, रखा।
ध्यान से सुनना कि जैसे ही हमने उस लेंथ ऑफ वायर में जो भी लेंथ जिस वायर के उसमें करंट का फ्लो किया, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल रखा। अल्फा पार्टिकल को रखने से उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल में कुछ मूवमेंट हो रहे, कुछ क्या हो रहे हैं यहाँ पर मूवमेंट्स हो रहे हैं। अब इन मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं किया गया कि किस टाइप का मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट वहां पर रेगुलर नहीं था, उसमें क्या हो रहा था, कुछ परिवर्तन हो रहा था उसकी गति में, वो मूव कर रहा था, वो हिल रहा था वहां पर। तो लॉरेंट्ज ने क्या बोला कि जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, यहाँ पर कोई अल्फा पार्टिकल आता है तो वो उसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसको मूव कर रहा है, और उसका जो मूवमेंट है, जिस तरीके से वो हिल रहा है, वो बिल्कुल इर्रेगुलर है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि वो गोल 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 घूमता जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है कि वो सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसका मूवमेंट क्या है, बिल्कुल इर्रेगुलर सा है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसा मूवमेंट वो कर रहा है। और उन्होंने बोला कि इसलिए ऐसा यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि उस अल्फा पार्टिकल पर, उस मूविंग चार्ज पर सिंपली कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, और उस पर अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और इसी फोर्स को बोला गया है लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। ध्यान से समझना, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड में, उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी मूविंग चार्ज को रख देते हैं, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स एक्ट होगा, उस पर एक बल काम करेगा, बल कार्य करेगा, उसी बल को लॉरेंट्ज का बल बोला गया है, ठीक है, उसी फोर्स को लॉरेंट्ज फोर्स बोला गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इस बल की वैल्यू क्या होती है, ये बल कैसे निकाला जाता है, तो मैंने आज जो आपको फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, कल हम इसी से डेरिवेशन की शुरुआत करने वाले हैं। F होता है ILB sin थीटा, ठीक है, हम फोर्स की वैल्यू सर इसी से निकालेंगे, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा कल, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।